प्राचीन काल में एक वंश बहुत ही लोकप्रिय हुआ जिसके बारे में आज भी सभी लोग पढ़ते हैं। उस वंश में एक से बढ़कर एक शूरवीर, शक्तिशाली और विश्व प्रसिद्ध राजा हुए थे। उसी वंश में एक राजा सम्राट अशोक भी हुए, जिन्हें लोग उनके कार्यों और अखंड भारत पर शासन के लिए जाना जाता है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। कहा जाता है कि अशोक एक धार्मिक, साहसी और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी भी थे। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट, और यह उपाधि सम्राट अशोक को दिया गया था। अशोक के अलावा यह उपाधि भारत के अन्य किसी भी शासक को नहीं दिया गया। यह उपाधि ही अशोक के महानता को दिखाने के लिए काफ़ी है। अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश की सीमा पूर्व में बांग्लादेश एवं पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में ईरान और बलूचिस्तान था। इतना ही नहीं, मौर्य साम्राज्य का शासन उत्तर में हिंदू कुश एवं तक्षशिला से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी एवं मैसूर तक फैला था। इन सभी जगहों को आज के वर्तमान समय में तुलना किया जाए तो यह पूरे भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान सभी देशों में मौर्य राजवंश का शासन था, जिसे अखंड भारत के रूप में जाना जाता था। तो चलिए सम्राट अशोक का इतिहास, जीवन परिचय आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक को मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में भी जाना जाता है। ये मौर्य वंश के तीसरे शासक और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। अशोक अपने बचपन से ही बहुत प्रखर बुद्धि और युद्ध कला में निपुण थे। यही कारण था कि अशोक ने अखंड भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अशोक एक महान शासक के साथ साथ एक ज्ञानी व्यक्ति भी थे। अशोक को अर्थशास्त्र, गणित, सैन्य, योजना आदि चीज़ों का अधिक ज्ञान था। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई कॉलेज और स्कूल का निर्माण भी करवाया था, जिससे लोगों को भी इनके बारे में जानकारी मिल सके। अशोक की माता क्षत्रिय कुल की नहीं थी, जिसके कारण धर्मा को ज़्यादातर राज परिवार में विशेष दर्जा नहीं दिया था, जिसका असर अशोक के जीवन पर भी दिखता था और उन्हें भी आरंभिक जीवन में कोई विशेष अधिकार नहीं था। परंतु राजा अशोक ने कुछ ही समय में अपने बुद्धि और विवेक के चलते हुए एक बहुत ही अहम मुकाम को पा लिया था, जिसके चलते उन्हें लोग पसंद करने लग गए थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार के पुत्र थे, जिनके माता का नाम धर्मा था। अशोक के दो और भाई थे। एक का नाम सुशील था, जो अशोक से बड़ा था। वहीं एक और भाई का नाम तिस्य था, जो अशोक से छोटा था। परंतु कहीं पे अशोक के 100 भाई होने का जिक्र मिलता है, जिसे इतिहासकारों ने खारिज कर दिया है। वहीं दिव्यदान में अशोक के भाई सुशील और विगताशोक का जिक्र मिलता है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कुल 5 विवाह किए और उनकी पत्नियां के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: देवी, कारुबाकी, पद्मावती, तिस्य, रक्षिता, अंशधीमित्रा। अशोक की पहली पत्नी का नाम देवी था, जो वेदी सागरी की रहने वाली थी, जिससे अशोक ने विवाह उज्जैन के वायसराय रहने के दौरान किया था। वही अंशधीमित्रा को अशोक के प्रमुख रानियों में से एक माना जाता है, जो अशोक की तीसरी पत्नी थी, जिसका जन्म 302 ईसा पूर्व में अंशदीवत राज्य में हुआ था। माना जाता है कि वह एक राज परिवार से नाता रखने वाली राजकुमारी थी। सम्राट अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र, कुणाल और तीवल था, जबकि पुत्री का नाम संघमित्रा और चारुमती था। बात अगर अशोक के साम्राज्य विस्तार का करें तो उन्होंने मौर्य वंश को एक नई मुकाम प्रदान किया था। सम्राट अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य के द्वारा देखी गई अखंड भारत के सपने को बरकरार रखा था।
साथ में साम्राज्य का विस्तार और भी अधिक किया था। अशोक के बहादुरी और महानता की इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने मात्र 8 वर्षों के अंदर में असम से लेकर ईरान तक मौर्य साम्राज्य को विस्तृत कर दिया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश की सीमा पूर्व में बांग्लादेश एवं पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में ईरान और बलूचिस्तान था। इतना ही नहीं, मौर्य साम्राज्य का शासक उत्तर में हिंदू कुश एवं तक्षशिला से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी एवं मैसूर तक फैला था। इन सभी जगहों को आज के वर्तमान समय से तुलना किया जाए तो यह पूरे भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान सभी देशों पर मौर्य राजवंश का शासन था। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का एक बहुत ही अहम युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने कलिंग के ऊपर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उस समय कलिंग का शासक अनंत पद्मनाभन था, जिसे युद्ध से पहले अशोक ने एक पत्र के माध्यम से मौर्य वंश के अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था, परंतु कलिंग नरेश नहीं माना, जिसके बाद इस युद्ध का आरंभ हुआ था। कलिंग का युद्ध एक बहुत ही भयानक युद्ध था। इस युद्ध में कलिंग के करीब 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे, जबकि मौर्य वंश के करीब 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे। लाखों लाख की संख्या में सैनिक घायल हुए थे। कईयों को बंदी बना लिया गया था। इस दृश्य को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया था और वह काफ़ी दुखी भी हुआ था। अशोक के मन में मानवता के प्रति दया और करुणा का भाव बहने लगा था। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध को बंद करने की प्रतिज्ञा कर लिया। साथ में अशोक ने कभी शास्त्र नहीं उठाने का प्रण भी लिया था और इसके बाद धार्मिक प्रचार करना आरंभ कर दिया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म को अपनाते हुए गौतम बुद्ध द्वारा बनाए गए बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का मन इस तरह परिवर्तित हुआ था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते ही शिकार और पशु हत्या तक बंद कर दिया था। अशोक ने जन कल्याण के लिए कई धार्मिक स्थल, स्कूल, चिकित्सालय बनवाए थे। साथ में अशोक के द्वारा बनवाया गया सांची का स्तूप विश्व प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और भी अच्छे तरीके से हो, इसलिए अशोक ने कई लोगों को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, सीरिया, यूनान आदि देशों में भेजा। साथ में सम्राट अशोक ने खुद लोगों को इसके बारे में बताया। बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र को बहुत बड़ा योगदान जाता है। महेंद्र ने ही श्रीलंका में इसका प्रचार चरम पर किया था, जिसका परिणाम यह हुआ था कि वहाँ के उस समय के राजा ने इसे अपना राजधर्म बना लिया था। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिस पे उन्होंने मौर्य वंश के बारे में जानकारी स्थापित किया है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिसमें से कुछ भारत तो कुछ और अन्य देशों में भी है। यह शिलालेख वर्तमान में भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में भी हैं। इस शिलालेख में कई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है। यह शिलालेख ही यह बताता है कि बौद्ध धर्म कितना प्राचीन है। इस शिलालेख से यह भी पता चलता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक किया जाता था। सम्राट अशोक की मृत्यु 2032 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके कई अवशेष पटना कुमारनार के पास मिले हैं। सम्राट अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक राज्य किया था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों पर किया था। उनकी मृत्यु के पश्चात भी आज लोग उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए याद करते हैं।